नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे आयुर्वेदिक पौधे की जिसका इस्तेमाल हमारे देश में औषधि के रूप में किया जाता है और जिसकी बाज़ार में अच्छी खासी मांग है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लाइंबिंग एस्पैरागस वाइन की, जिसको कि लोग शतावरी भी कहते हैं। क्लाइंबिंग एस्पैरागस वाइन जो है एक प्रकार की बेल है और शतावरी बेल कह सकते हैं हम इसको। ये लुप्त प्रजाति होती जा रही है, ये प्रजाति लुप्त होने के कगार पर है। इसके बहुत सारे औषधि उपयोगी है, काफ़ी डिमांड में है और बहुत ही प्रॉफिटेबल क्रॉप है ये। इसको बहुत सारे लोग औषधीय पौधे के रूप में लगाते हैं, कुछ लोग इसको सजावटी रूप में भी लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगाते हैं, कुछ लोग इसको पॉट में लगा के इसको बेल के रूप में चढ़ाते हैं। बहुत सारे इसके यूज़ हैं, परंतु ख़ास तौर से जो लोग इसको काम में लेते हैं वो औषधीय गुणों की वजह से इसको काम में लेते हैं। भारतीय लोग इसको औषधि के रूप में काम में लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेदा में इसके प्रयोग के बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जा सकता है। ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो इस जो है क्लाइंबिंग एस्पैरागस वाइन है, इसकी जो जड़ें हैं उससे औषधि तैयार की जाती है मुख्य रूप से। इस पौधे में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट इसमें देखा गया है। इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। मधुमेह जैसे रोगों की रोकथाम में ये कारगर औषधि है। ब्लड प्रेशर, उक्त रक्तचाप को कम करने में सहायक है। माताओं में ये दूध बढ़ाने का काम करता है। अवसाद, कैंसर, डायरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंचाइटिस और दर्द निवारक के रूप में भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लाइंबिंग एस्पैरागस वाइन के अंदर फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है। आयरन, फोलेट, अल्फ़ा कैरोटीन, विटामिन B9, विटामिन BA, C, K और E मात्रा में पाए जाते हैं। इसको इंडियन एस्पैरागस भी कहते हैं, कुछ लोग हिंदी में इसको शतावरी भी कहते हैं, कुछ लोग शतावर भी कहते हैं। पेट संबंधित रोगों में इसका उपयोग किया जाता है, पेट के अल्सर इससे ठीक होते हैं और कब्ज निवारण में भी ये सहायक सिद्ध होता है। शतावरी की जो सबसे ज़्यादा मांग है वो है चाइना के अंदर, और अगर हम देखें हमारे देश के अंदर तो अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली, आसाम, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरला, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड आदि जगहों पर इसकी खेती हमारे देश में की जा रही है। क्लाइंबिंग एस्पैरागस वाइन जो है ये एक तरह से साल्ट टॉलरेंट है। जहाँ पर ज़मीन में नमक ज़्यादा है वहाँ पे भी इसको लगाया जा सकता है, उगाया जा सकता है। एस्पैरागस रेसिमोसा की अगर हम बात करें तो ये लैंडस्केप के अंदर काफ़ी इसका उपयोग किया जा रहा है। बालकोनी के अंदर आप हैंगिंग बास्केट के रूप में इसको लगा सकते हैं। कहा यह जाता है कि एस्पैरागस रेसिमोसा को सहारे की आवश्यकता होती है। अगर इसको सहारा मिलता है तो ये इसकी लंबाई ऊंचाई बढ़ जाती है, और सहारा अगर इससे नहीं मिल पाता तो इसकी जो ऊंचाई है कम रह जाती है। इसको सूर्य की किरणों के बारे में अगर हम बात करें तो सूर्य सीधी धूप इसे पसंद नहीं है। इसको छन के जो धूप आती है वो चाहिए, या छाया वाली जगह पे ये अच्छा पनप पाता है। एस्पैरागस रेसिमोसा को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप पानी देते हैं तो उसमें उसके जो जड़ें होती हैं वो गलने का अंदेशा रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एस्पैरागस की जो जड़ें हैं वही मेन सोर्स है मेडिसिन का। जड़ों से ही सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। मृदा की बात करें तो इसके लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल, जिसमें कि पानी का निकास अच्छा हो, ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है। आप इसको पॉटेड प्लांट के रूप में भी लगा सकते हैं, पॉट्स में लगा सकते हैं। उसके लिए आपको माध्यम तैयार करना पड़ता है, जिसको कि आप कह सकते हैं कि रेत, कोकोपिट, गार्डन सॉइल और वर्मी कंपोस्ट सभी को आप बराबर मात्रा में लेके मिक्सचर तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर इस पौधे को लगा सकते हैं और अच्छी बढ़वार पा सकते हैं। इस पौधे को अगर हम बढ़ाने की सोचें, इसको मल्टीप्लाई करने की सोचें, इसका प्रोपोगेशन करने की सोचें, तो प्रवर्धन के बारे में बात करें तो इसका प्रवर्धन हम बीजों द्वारा कर सकते हैं। और साथ में ही इसकी जो जड़ें होती हैं, जो एक तरह से फूली हुई जड़ें होती हैं, जिनको कि हम कह सकते हैं ट्यूबर्स से मिलती जुलती, तो उसको भी सेपरेट करके आप लगा सकते हैं ज़मीन में और उससे भी नया पौधा तैयार कर सकते हैं।
बीज द्वारा भी नर्सरी बनाई जा सकती है, क्योंकि इस पे जो फल आते हैं, फूल के बाद जो फल आते हैं वो उस फलों के अंदर बीज पाया जाता है। उन बीजों को आप अप्रैल के महीने में उठी हुई क्यारियों पे लगा सकते हैं और उसके पश्चात उसको कपड़े से ढका जाता है ताकि नमी बरकरार रहे, और उसके बाद ये देखा गया है कि 8 से 10 दिन में उसमें जर्मिनेशन हो जाता है और आप उससे पौधे तैयार कर पाते हैं। और वहीं अगर आपको सीधा बेड पे लगाना है तो इसके लिए उठी हुई क्यारियाँ बनानी पड़ती हैं और जून के महीने में इनके बीजों को लगाया जाता है। जो क्यारियाँ होती हैं वो 1 मीटर चौड़ी होती हैं और 10 मीटर लंबाई वाली हो सकती हैं। उन पर शतावरी के बीज लगाए जाते हैं और उस पर शतावरी की खेती की जाती है। उर्वरक और अगर हम खाद के बारे में बात करें तो इसको ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सड़ी हुई गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हैं या वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं या नीम केक इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें ये अच्छी पनप सकती है। आमतौर पर ये देखा गया है कि ये बेल गर्मियों में हरी रहती है और ज़्यादा गर्मी पड़ी तो ये सूख जाती है। वैसे ही अगर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है तो ये सूख जाती है। तो उस समय जितना इलाका सूख गया है बेल का, उसको कट करना पड़ता है, उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है। एस्पैरेगस रेसिमोसा जो है, शतावरी जो है, ये एक तरह का बहुवर्षीय पौधा है। इसका जो तना होता है वो 2 मीटर से लंबा होता है और उसके ऊपर कांटे होते हैं और इसका जो तना होता है हरा भरा होता है और उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और इसके जो पत्ते होते हैं वो एक तरह से हम कह सकते हैं पतले पतले तार के समान होते हैं और इनमें कांटे होते हैं। स्प्रिंग सीज़न जो होता है उसमें इसमें फूल आ जाते हैं और उसके बाद में इसमें इसके जो छोटे छोटे फल लग जाते हैं जिनको कि बेरीज कहते हैं और बेरीज का रंग शुरू में हरा होता है, बाद में ये ऑरेंज कलर के हो जाते हैं, नारंगी कलर के हो जाते हैं। जो फूल होते हैं वो हरे रंग के होते हैं या सफ़ेद रंग के होते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो फूली हुई होती हैं। बर्ड्स हैं वो इसके सीड को खाते हैं और इसको एक दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं। ख़ास तौर से पक्षियों का भी अहम रोल रहता है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इसको डिस्पर्स करने। एस्पैरेगस रेसिमोसा एक तरह का आयुर्वेदिक पौधा है। इस पौधे की अगर हम उन्नत खेती करते हैं या व्यावसायिक तौर पर खेती करते हैं तो लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए इसको लगाने में खर्च हो जाता है और वहीं इससे 1 एकड़ में साल भर के अंदर हम इससे 6 से 9 लाख रुपए तक कमा पाते हैं। शहरों में ज़्यादातर लोग इसको पॉटेड प्लांट के रूप में काम में लेते हैं, बालकनी में हैंगिंग बास्केट्स में लगाना पसंद करते हैं और कुछ लोग अपने गेट के ऊपर जो आर्च बनाते हैं उसके ऊपर इसकी बेल को चढ़ा देते हैं तो सुंदरता बनी रहती है, देखने में आकर्षक लगता है। वहीं जो लोग इसकी व्यावसायिक खेती करते हैं वो औषधि पौधे के रूप में इसको उगाते हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं इसकी जड़ों की अच्छी खासी बाज़ार में मांग है। आयुर्वेद में इसका उल्लेख किया गया है कि के द्वारा बहुत सारी बीमारियों का सरती इलाज किया जाता है, जिसके चलते बाज़ार में इसकी अच्छी खासी मांग है। कृषक भाई इसकी खेती कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं शहरी लोग इसको अपने बगीचे में लगाकर अपने बगीचे की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हमने जाना कि एस्पैरेगस रेसिमोसा क्या होता है, क्लाइंबिंग एस्पैरेगस वाइन यानी कि बेल वाली शतावरी कैसी होती है, उसका क्या उपयोग है, कैसे इसकी खेती कर सकते हैं, कैसे इसको पॉटेड प्लांट में लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अपने बगीचे में या अपने खेतों में इसको लगा रखा हो और इसका कोई औषधीय गुण के लिए इसका उपयोग कर रहे हों तो आप भी अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं। अंत में मैं कहूँगा, आओ शतावरी लगाएं, मुनाफा कमाएं और हमारी बगिया को सुंदर बनाएं।